पिछली कक्षा में हमने 5 रसों के बारे में विस्तार से पढ़ा। आज की कक्षा में हम अगले 6 रसों को विस्तार से पढ़ेंगे। आपने अच्छे से समझना है। तो लीजिए, प्रस्तुत है छठा रस, भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। परिभाषा समझें। जब मनुष्य के अंदर भय नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के साथ संयोग होता है या मिलन होता है, उसे भयानक रस कहते हैं। दोबारा फिर समझेंगे। जब मनुष्य के अंदर भय नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव या संचारी भाव के साथ मिलन होता है, उसे भयानक रस कहते हैं। उदाहरण से समझ में आएगा आपको। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकट बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। किसी के सामने एक तरफ से शेर आ जाए, दूसरी तरफ से अजगर आ जाए, तो उस मनुष्य की क्या हालत होगी, कितना उसके अंदर भय उत्पन्न हो जाएगा, डर उत्पन्न हो जाएगा। तो ये आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। तो वही स्थिति यहाँ पर उस बटोही की है, यात्री की है। इसलिए यहाँ कौन सा रस है? भयानक रस। दूसरा उदाहरण देखें। उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। व्याल होते हैं सांप। जैसे कि सांप अपना फन फैला करके आते हों तो सब डर जाएंगे, वैसे ही समुद्र में लहरें उठ रही हैं। वो लहरें भी सांपों की फन की तरह दिखाई दे रही हैं। तो उनको देख करके भी मन में डर उत्पन्न हो रहा है, भय उत्पन्न हो रहा है। इसलिए यह उदाहरण भी भयानक रस का है। अगला रस देखेंगे, अद्भुत रस। अद्भुत का स्थायी भाव होता है विस्मय, आश्चर्य। ऐसी बात सुन करके, जिसको सुन करके हमें आश्चर्य उत्पन्न हो। ऐसी बात सुने हम जिसको सुन करके हमें आश्चर्य हो, हैरानी हो, दांतों तले उंगली दबा लें हम, तो वह स्थिति अद्भुत रस में होती है। इसका स्थायी भाव विस्मय है या आश्चर्य है। परिभाषा समझेंगे। जब मनुष्य के अंदर विस्मय नामक या आश्चर्य नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव या संचारी भाव के साथ मिलन होता है, उसे अद्भुत रस कहते हैं। दोबारा फिर समझें बेटे। जब मनुष्य के अंदर आश्चर्य या विस्मय नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के साथ मिलन होता है या संयोग होता है, उसे अद्भुत रस कहते हैं। उदाहरण से समझे। इसके अंदर जो उदाहरण आएंगे, आपने 9वीं कक्षा में अलंकार समझे होंगे। उन अलंकारों में अतिशयोक्ति अलंकार, बढ़ा चढ़ा करके बात कहनी हो, जहां वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है, उसके जितने भी उदाहरण हैं वो सारे के सारे अद्भुत रस में आएंगे। जैसे उदाहरण देखें। पहला, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, शीघ्र ही लंका जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी, सारी लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए। तो यहां अद्भुत रस है, हैरानी है, विस्मय है। मनुष्य हैरानी में पड़ जाएगा, आश्चर्य में पड़ जाएगा ये बात सुन करके कि आग भी नहीं लगी पूंछ में और सारी लंका भी जल गई और सारे राक्षस भी भाग गए। ऐसे ही अगला उदाहरण देखें। आगे नदियां, नदियां नहीं, नदी, आगे नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब आगे बहुत लंबी चौड़ी नदी पड़ी है और राणा जो है अपने चेतक नामक घोड़े के ऊपर जा रहे हैं। उस नदी को पार करना है। इतनी लंबी चौड़ी नदी को देख करके वो सोचने लग जाते हैं कि भी इस नदी को कैसे पार करेंगे। वो सोच ही रहे थे, इतनी देर में तो घोड़ा यानी चेतक उस नदी को पार कर गया। तो यहां भी आश्चर्यजनक बात है, इसलिए अद्भुत रस है। और अनेक उदाहरण है अतिशयोक्ति अलंकार के। तो देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही,
कोई नगर, कोई गांव उठ करके स्वर्ग में थोड़ी चला जाएगा। तो यहां भी आश्चर्यजनक बात है, इसलिए अद्भुत रस है। आगे देखेंगे 8वां रस है विभत्स रस। विभत्स जिसका स्थायी भाव होता है घृणा या जुगुप्सा। घृणा या जुगुप्सा, परिभाषा समझे। जब मनुष्य के अंदर घृणा या जुगुप्सा नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के साथ संयोग होता है या मिलन होता है। दोबारा फिर समझेंगे। जब मनुष्य के अंदर घृणा नामक स्थायी भाव का या जुगुप्सा नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के साथ मिलन होता है, उसे क्या कहा जाता है? विभत्स रस कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। अब देखते ही आपको पता चलेगा, हाँ भाई ये तो घृणा है, नाक सिकोड़ेंगे आप। देखें, सिर पर बैठो काग, आंखी दो खात निकारत, खींचत जिभई स्यार अति ही आनंद उर्धारत। जीभ खींच रहा है, आंखें निकाल रहा है और खा रहा है, आंखें निकाल करके खा रहा है, तो घृणा है। अगला उदाहरण देखें। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सौ जीभ खींचकर कौवे। किसी मुर्दे की जीभ खींचकर कौवे चुबला चुबला कर खाते। सुनते ही घृणा आई है, इसलिए यहां विभत्स रस है। शांत रस जिसका स्थायी भाव है निर्वेद या सम। परिभाषा समझे। जब मनुष्य के अंदर निर्वेद नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव या संचारी भाव के साथ मिलन होता है, उसे शांत रस कहते हैं। दोबारा फिर समझे परिभाषा। जब मनुष्य के अंदर निर्वेद नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के साथ मिलन होता है, उसे शांत रस कहते हैं। शांत रस में वैराग्य की भावना होती है, त्याग की भावना होती है और अहम भाव दूर चला जाता है, नष्ट हो जाता है। और जब मनुष्य के अंदर से अहम भाव नष्ट हो जाता है तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है और सारा अंधकार, सारा अज्ञान रूपी अंधेरा दूर भाग जाता है। ये उदाहरण से समझें। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मनुष्य के अंदर दीपक आ जाता है, यानी ज्ञान रूपी दीपक आ जाता है, ज्ञान रूपी प्रकाश आ जाता है, तब मैं का भाव यानी अहम का भाव समाप्त हो जाता है और हरि की प्राप्ति हो जाती है और अंधियारा मिट गया, यानी सारा अज्ञान रूपी अंधेरा नष्ट हो जाता है। दूसरा उदाहरण देखें। पानी केरा बुदबुदा, आसमान उसकी जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। क्या बताया है? मनुष्य को पानी के बुलबुले की भांति बताया है। जिस तरह से पानी का बुलबुला एक बार पानी में उठता है और तुरंत मिट जाता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी नश्वर है, विनाशशील है, मिटने वाला है और वो ऐसे मिट जाता है जैसे सुबह का तारा छिप जाता है। तो ये था शांत रस। अगला देखेंगे 10वां वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सल या संतति रति। क्या है स्थायी भाव? वत्सल या संतति रति। परिभाषा समझे। जब मनुष्य के अंदर वत्सल या संतति रति स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भाव के साथ मिलन होता है, उसे वात्सल्य रस कहते हैं। दोबारा परिभाषा फिर समझेंगे। जब मनुष्य के अंदर वत्सल या संतति रति स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के साथ मिलन होता है, उसे
वात्सल्य रस कहते हैं। उदाहरण समझेंगे। वात्सल्य रस क्या होता है? माता पिता का अपनी संतान के प्रति, अपने बेटा बेटी के प्रति प्रेम वात्सल्य रस में आता है। देखेंगे, जसोदा हरि पालन झुलावे, हलरावे दुलरावे महलावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आओ निंद्रिया, काहे न आनी सुआवे। अब इसमें क्या है भाव? यशोदा मैया श्री कृष्ण को पालना झुला रही है, पालने में सुला करके झुला रही है और कुछ कुछ गा रही है और कह रही है कि नींद, मेरे लाल को नींद क्यों नहीं आ रही और क्यों नहीं आकर के वो इसको सुला रही है। तो यहाँ अपने बेटे के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है माता यशोदा का, इसलिए वात्सल्य रस है यहाँ। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अंचरा तरले ढाकी सुर, प्रभु को दूध पियावती। यहाँ पर माता यशोदा द्वारा श्री कृष्ण को दूध पिलाने का वर्णन किया गया है, जिसमें वो बच्चे को देख करके खुश हो रही हैं, बार बार नंद बाबा को बुला रही हैं और आंचल से ढककर दूध पिला रही हैं। तो माता का पुत्र के प्रति प्रेम दिखाया गया है, इसलिए वात्सल्य रस है। अंतिम रस यानी 11वां रस भक्ति रस है। भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत रति। स्थायी भाव क्या होता है? भगवत रति यानी ईश्वर के प्रति प्रेम। परिभाषा समझें। जब मनुष्य के अंदर भगवत रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के साथ मिलन होता है या संयोग होता है, उसे भक्ति रस कहते हैं। दोबारा फिर समझें। जब मनुष्य के अंदर भगवत रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के साथ मिलन होता है या संयोग होता है, उसे भक्ति रस कहते हैं। भक्ति रस में ईश्वर से संबंधित जितनी बातें हैं, आध्यात्मिक जितनी बातें हैं, सभी की सभी भक्ति रस में आती हैं। देखिए पहला, अंशुअन जल सिंची सिंची, प्रेम बेली बोई, मीरा को लगन लागी, होनी हो सो होई। अब यहां पर इस दोहे के अंदर मीरा का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम दिखाया गया है और श्री कृष्ण ईश्वर थे, यानी ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम दिखाया गया है, इसलिए यहां भक्ति रस है। राम जपू राम बावरे, घोर भव नीर निधि, नाम निज नावरे। यहां पर भी राम के जपने की बात की गई है, इसलिए भक्ति रस है। तो ये थे 6 रस जिनका आपने विस्तार से अध्ययन किया। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर किसी को नहीं भी समझ में आया हो तो वह कमेंट करके पूछ सकता है। धन्यवाद।